ये कथा पुराणों की है। जो एक बार सुन लेता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। सोचिए एक बात, हम मनुष्य अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं। थोड़ा पैसा आ गया, अहंकार। थोड़ी प्रसिद्धि आ गई, अहंकार। थोड़ी शक्ति आ गई और तो बस, फिर तो हम अपने आप को भगवान ही समझने लगते हैं। पर भाइयों, इस अनंत ब्रह्मांड में हम क्या है? एक बिंदु, एक कण, एक छोटी सी चींटी। और यही सत्य स्वयं इंद्र को समझना पड़ा था, जो है देवताओं के राजा, स्वर्ग के स्वामी, वज्र के धारी, जिनका नाम सुनते ही असुर कांप जाते थे। पर एक दिन एक सामान्य सी चींटी और एक मुनि की हंसी ने उनका सारा अहंकार चूर चूर कर दिया और उन्हें समझाया कि वो चींटी जो उनके सामने रेंग रही है वो साधारण नहीं है। एक समय की बात है, असुरों का एक बड़ा राजा था, वृत्रासुर। इतना शक्तिशाली कि तीनों लोक कांपते थे उससे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया, इंद्र को भी मार भगाया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो विष्णु भगवान के पास। विष्णु जी ने बताया इस वृत्रासुर को केवल एक ही शास्त्र मार सकता है, दधीची ऋषि की हड्डियों से बना वज्र। दधीची ऋषि एक महान तपस्वी थे। देवताओं के कल्याण के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अपनी हड्डियां दे दी। उन हड्डियों से वज्र बना। इंद्र ने वज्र उठाया, फिर हुआ भीषण युद्ध और अंततः इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। इंद्र विजयी हुए, स्वर्ग वापस मिला, सिंहासन वापस मिला, देवताओं ने जय जयकार किया। लेकिन यहीं से एक समस्या शुरू हुई। जब कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। इंद्र भी बहुत अहंकारी हो गया था। स्वर्ग में लौटकर इंद्र ने सोचा, मैंने वृत्रासुर जैसे महाराक्षस को मार डाला, तीनों लोकों में मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो अब मेरा महल भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा महल जैसा पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास न हो। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी, जो कुछ भी बना सकते हैं, जिनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं। इंद्र ने कहा, विश्वकर्मा जी एक महल बनाइए, ऐसा भव्य, ऐसा विशाल, ऐसा अद्भुत कि देखने वाला दंग रह जाए, स्वर्ण से जड़ा हो और रत्नों से सजा हो। काम शुरू हुआ। विश्वकर्मा जी ने अद्भुत महल बनाना शुरू किया। दिव्य स्तंभ, स्वर्ण की दीवारें, रत्न जड़ित छत, बगीचे, झरने, कल्प वृक्ष, जो देखे वही आश्चर्य में डूब जाए। पर इंद्र हर बार कुछ और जोड़ने को कहते, ये छोटा है और बड़ा करो, ये साधारण है और भव्य करो। विश्वकर्मा जी मेहनत करते रहे, जो भी बनाते इंद्र उसे छोटा बताते, कभी संतुष्ट नहीं होते। विश्वकर्मा जी थक गए, महीनों हो गए, फिर वर्षों, पर काम खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि इंद्र का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। यह अहंकार की ही प्रकृति है भाइयों। अहंकार कभी तृप्त नहीं होता। जितना बड़ा महल बने उतना ही और बड़ा चाहिए। अहंकार एक ऐसा गड्ढा है जो भरते भरते कभी नहीं भरता। अंततः विश्वकर्मा जी हार गए। बहुत समय बीत गया था, उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी, पर इंद्र की मांगे कम नहीं हो रही थी। एक दिन विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी, मैं थक गया हूं, इंद्र जी कभी संतुष्ट नहीं होते, अब मेरी शक्ति भी कम हो रही है,
पर महल बनना बंद नहीं होगा, क्योंकि इंद्र जी का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मा जी ने सब सुना, समझ गए इंद्र का अहंकार अब सीमा से बाहर जा रहा है। यदि ये अभी नहीं रुका तो और बढ़ता जाएगा, और अहंकार जब बढ़ता है तो पतन निश्चित है। ब्रह्मा जी सीधे भगवान विष्णु के पास गए और सारी बात बताई। विष्णु जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी, चिंता मत कीजिए, इंद्र मेरा भक्त है, पर अभी भ्रम में है। उसे रास्ता दिखाना होगा, पर मार कर नहीं, डरा कर नहीं, समझा कर। और यह काम मैं स्वयं करूंगा। विष्णु जी ने लीला रचने की ठानी, ऐसी लीला जो अहंकार को जड़ से उखाड़ दे, बिना चोट पहुंचाए, बिना कष्ट दिए। केवल एक दर्शन, एक झलक, और पूरा अहंकार पिघल जाए। विष्णु जी ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वो ब्राह्मण बालक इंद्र के महल में गया। बालक ने महल देखना शुरू किया। हर कमरा, हर बगीचा, हर स्तंभ बड़े ध्यान से देखा। फिर एक जगह रुका, मुस्कुराया, और फिर जोर से हंसा। इंद्र ने देखा, क्या हुआ बालक, हंस क्यों रहे हो? बालक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मुझे अचानक एक बात याद आ गई। क्या बात? बालक ने कहा, महाराज आप ये बहुत भव्य महल बना रहे हैं, पर एक प्रश्न मेरे मन में है, पूछो। पहले जो इंद्र थे उनके महल कितने भव्य थे? इंद्र ने पूछा, पहले के इंद्र, क्या अर्थ है? बालक ने कहा, महाराज क्या आप जानते हैं कितने इंद्र हो चुके हैं अब तक? इंद्र ने कहा, मैं ही तो हूं इंद्र। पहले भी कुछ हुए होंगे, पर अब तो मैं ही हूं। हां महाराज, अब आप हैं, पर आपसे पहले कितने हुए? इंद्र रुके। कितने? 1 2, शायद 4 5। बालक फिर मुस्कुराया। केवल 4 5? इंद्र ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो बालक, सीधे बताओ। बालक ने कहा, महाराज क्या आप जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? इंद्र चुप। बालक ने कहा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आते हैं और जाते हैं। 14? जी महाराज। एक इंद्र का जीवन समाप्त होता है, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह 14 इंद्र केवल एक दिन में। बालक ने कहा, महाराज अब सोचिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, और उनके एक महीने में 420 इंद्र आते जाते हैं। मतलब महाराज ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में 5,04,000 इंद्र आते हैं और जाते हैं। इंद्र स्तब्ध। इंद्र ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम बालक? ये बातें तुम्हें कैसे पता? बालक मुस्कुराया। मैं बस एक ब्राह्मण बालक हूं महाराज, ज्ञान का कोई दावा नहीं। ये तो वे बातें हैं जो हर कोई जानता है, जो काल को देखता है, जो समय की विशालता को समझता है। इंद्र बैठ गए। अब तक जो गौरव था, जो शक्ति थी, जो विजय थी, सब एक अनंत समुद्र के सामने एक बूंद थी। पर अहंकार अभी पूरी तरह नहीं गिरा था। अहंकार ऐसा नहीं जाता, एक बार में नहीं जाता। तभी द्वार पर एक और आगमन हुआ। एक वृद्ध ऋषि, लंबी जटाएं,
श्वेत दाढ़ी, कृश शरीर, पर तेज ऐसा जैसे सूर्य हो। ये कौन थे? ये थे लोमश ऋषि। लोमश नाम का अर्थ है जिनके लोम अर्थात शरीर के बाल से। पर इनके नाम का गहरा रहस्य था। ब्राह्मण बालक कहते हैं लोमश ऋषि इतने पुराने हैं, इतने पुराने, कि जब एक ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होती थी तब उनके शरीर से केवल एक बाल गिरता था। एक, बस एक। सोचिए भाइयों, एक ब्रह्मा की आयु, 5 लाख इंद्रों का समय, और उस पूरे समय में लोमश ऋषि के शरीर से एक बाल गिरता। उनके सारे बाल जब तक ना गिरे तब तक वो अमर रहे। कल्पना कीजिए कितने बाल होंगे और कितने ब्रह्मा आएंगे और जाएंगे जब तक वो सारे बाल गिरे। ये था लोमश ऋषि का परिचय। समय से भी बड़े, काल से भी पुराने। इंद्र ने देखा, तुरंत उठे, प्रणाम किया। हे ऋषिवर, आप पधारे, आपके चरणों की धूल मुझे प्राप्त हुई, धन्य हुआ मैं। लोमश ऋषि मुस्कुराए। इंद्र बैठो। इंद्र बैठे, पर मन में अभी भी एक संदेह था। ये जो बालक है, ये जो ऋषि आए हैं, कहीं ये सब भगवान की लीला तो नहीं? पर तभी एक घटना हुई जो इंद्र के सारे संदेह और सारे अहंकार को एक झटके में तोड़ देने वाली थी। एक छोटी सी चींटी फर्श पर रेंगती हुई आई। एक छोटी सी चींटी, टूटी फूटी, थोड़ी लंगड़ी, धीरे धीरे फर्श पर रेंग रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब कोई चींटी आती है तो कौन देखता है? पर लोमश ऋषि ने देखी, और देखते ही उनके चेहरे पर एक विचित्र भाव आया। पहले कुछ क्षण चुप, फिर आंखें भर आईं, फिर धीरे धीरे हंसने लगे। आहा। इंद्र ने देखा, ऋषिवर आप क्यों हंस रहे हैं? क्या कोई विनोद हुआ है? लोमश ऋषि ने अपनी दृष्टि चींटी पर केंद्रित रखी। हां इंद्र, बहुत गहरा विनोद। कैसा विनोद ऋषिवर, बताइए। लोमश ऋषि ने कहा, इंद्र, यह जो चींटी तुम्हारे सामने रेंग रही है, क्या तुम जानते हो यह कौन है? इंद्र ने देखा, यह तो एक साधारण चींटी है। साधारण? हां ऋषिवर। लोमश ऋषि ने कहा, इंद्र, यह चींटी जो तुम्हारे सामने लंगड़ाती हुई रेंग रही है, यह 72 बार इंद्र रह चुकी है। क्या? इंद्र जैसे जम गए। 72 बार यह चींटी? इंद्र? हां इंद्र, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 72 बार यह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठी है। 72 बार वज्र उठाया है। 72 बार देवताओं पर शासन किया है, और 72 बार अहंकार किया है। और हर बार जब अहंकार बहुत बढ़ गया तो भगवान ने कर्मों के फल से इसे नीचे गिरा दिया। कभी कीड़ा बनी, कभी पक्षी बनी, कभी पशु बनी। अंत में आज यह चींटी है, इसी तुम्हारे महल में रेंग रही है। और यह सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, क्योंकि मैं तो 72 से बहुत ज्यादा इंद्र देख चुका हूं। इंद्र के हृदय में एक सन्नाटा छा गया। वो चींटी, वो लंगड़ी चींटी, जिसे उन्होंने अभी अभी साधारण समझा था, वो 72 बार इंद्र रह चुकी थी। मेरे जैसी, मेरे इस सिंहासन पर बैठी थी, मेरे जैसा वज्र उठाया था, मेरे जैसी जय जयकार सुनी थी। इंद्र ने चींटी को देखा, वो धीरे धीरे रेंग रही थी, लंगड़ाती हुई, अकेली, असहाय, किसी ने ध्यान भी नहीं दे रखा था। और एक दिन वो भी इंद्र थी। इंद्र के अंदर कुछ टूट गया।
ऋषिवर, तो मैं भी एक दिन चींटी बन सकता हूं? लोमस ऋषि ने कहा, इंद्र, बन सकते हो? नहीं, बनोगे। यदि अहंकार यही नहीं रुका तो यह जो पद है, यह जो शक्ति है, यह जो महल है, यह सब एक दिन छूट जाएगा। तुम्हारा समय आएगा और कोई दूसरा इंद्र आ जाएगा। और यदि अहंकार में डूबे रहे तो इस चींटी की तरह तुम्हें भी नीचे आना पड़ेगा। कीड़ा बनोगे, पक्षी बनोगे, पशु बनोगे, फिर कहीं जाकर मनुष्य बनोगे, फिर कहीं जाकर शायद फिर से देवता। यह चक्र चलता रहेगा जब तक तुम इस अहंकार से मुक्त नहीं होते। इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। ऋषिवर, तो क्या करूं मैं? मुझे मार्ग दिखाइए। तभी वो ब्राह्मण बालक जो अभी तक चुपचाप खड़ा था, मुस्कुराया। बालक धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे का तेज बदल गया। पहले बालक था, अब कुछ और दिख रहा था। इंद्र ने देखा बालक के शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश, आंखें कमल जैसी, हाथों में चक्र, शंख, पद्म, गदा। हे प्रभु, वो ब्राह्मण बालक स्वयं भगवान विष्णु थे। इंद्र गिर पड़े चरणों में। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अहंकार में डूबा हुआ था। मैं सोच रहा था मैं सबसे बड़ा हूं, पर आज समझ में आया मैं तो कुछ भी नहीं। विष्णु भगवान मुस्कुराए। उठो इंद्र, चींटी जो रेंग रही है वो कभी इंद्र थी। तुम जो सिंहासन पर बैठे हो, एक दिन और कोई बैठेगा। यह चक्र सदियों से चल रहा है, पर इस चक्र से बाहर निकलने का एक उपाय है। इंद्र ने पूछा, क्या उपाय प्रभु? नाम। इंद्र चौंके। नाम? हां इंद्र, मेरा नाम। जो इसे जपता है उसका अहंकार धीरे धीरे गलता है। जो इसे हृदय में धारण करता है वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। शक्ति छूट जाएगी, पद छूट जाएगा, पर जो मेरा नाम पकड़ लेता है वो मुझे नहीं छोड़ता और मैं भी उसे नहीं छोड़ता। यह जो महल तुम बना रहे थे यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यह सिंहासन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यह स्वर्ग भी नहीं जाएगा। केवल एक वस्तु जाती है तुम्हारे साथ, और वो है नाम। जो नाम तुम्हारे हृदय में बस गया वो तुम्हारे साथ अगले जन्म में भी जाएगा और आगे के जन्म में भी। इस चींटी के पास अगर नाम होता तो यह चींटी न होती, यह कहीं और होती। इंद्र ने उस चींटी को देखा। वो अभी भी रेंग रही थी, वही धीरे धीरे, वही लंगड़ाती, वही अकेली। इंद्र झुके, अपने हाथ से उठाया उस चींटी को, अपनी हथेली पर रखा। हे पूर्वज, मैं नहीं जानता आप क्या थीं किसी समय, पर आज आपने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। आपका ये रूप ही मेरे लिए गुरु बन गया। अब मैं आपको स्वर्ग के बगीचे में रख दूंगा, जहां हरी दूब हो, जहां मीठी सुगंध हो, जहां कोई आपको कुचल न सके। इंद्र ने चींटी को बगीचे में ले जाकर एक फूल पर रख दिया। हे प्रभु, जो नाम मैंने अभी पाया है वो इस चींटी तक भी पहुंचे। ये भी किसी दिन आपके नाम से जुड़े, ये भी मुक्त हो। भाइयों, देखिए इंद्र कितने बदल गए। जो पहले एक साधारण चींटी को देखते भी नहीं थे, वही अब उसे मां कहकर हृदय से लगा रहे हैं। ये होता है नाम का असर, ये होता है भक्ति का असर। अहंकार जाता है और उसकी जगह करुणा आती है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा, नाम कहता है हम सब एक हैं। अहंकार कहता है ये चींटी तुच्छ है, नाम कहता है ये चींटी भी कभी